ब्रजवासियों ने प्रभु के प्रकट होने का बहुत दिव्य उत्सव मनाया। और जैसा हमने सुना 6 महीने तक ये उत्सव चलता रहा। कोई छोटे मोटा उत्सव नहीं मनाया, 6 महीने तक ये उत्सव चलता रहा। नंद उत्सव के 18 श्लोक ऐसे हैं कि बस एक बार डूब जाएं तो फिर कभी निकलने का ही मन ना हो। लेकिन आज तो ठाकुर जी की गिरिराज लीला तक हम लोगों को श्रवण करना है। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों ने बहुत दिव्य रूप से प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। इधर नंद बाबा अब मन में विचार करते हैं कि कंस को कर भी देना है। प्रतिवर्ष नंद बाबा कंस को कर देते हैं। तो नंद बाबा मन में विचार करते हैं कि 1 वर्ष पूरा हो चुका है, कंस को वध कर देना है, नहीं तो वो कुछ उत्पात करा देगा। इसलिए नंद बाबा मथुरा में कंस को कर देने गए। वहां पर कंस को कर दिया और उधर नंद बाबा का वसुदेव जी से भी मिलना हुआ। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा, यदि आपके सारे कार्य पूरे हो चुके हों तो अब आप ज्यादा देर तक मथुरा में टिको मत, क्योंकि हमें कुछ उपद्रवन की सी आशंका लग रही है ब्रज में। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि अरे, वसुदेव जी अपने मुख से कह रहे हैं कि कुछ उपद्रव होने की आशंका लग रही है, और वसुदेव जैसे मनस्वी व्यक्ति का अनुमान तो कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए नंद बाबा तुरंत ही व्रज की ओर आने लगे, श्रीमन नारायण का जप करते हुए। इधर ब्रज में क्या हुआ? बोले, जैसा हमने सुना योग माया ने कंस को बता दिया कि तुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है। तो कंस ने पूरी सभा बिठाई, भैया क्या किया जाए, मुझे मारने वाला कहां प्रकट हो गया। राक्षसों ने कहा, महाराज इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक राक्षसी है पूतना, हम लोग उसको भेज देंगे और वो शत्रु को मार के आ जाएगी। कंस ने कहा, ये तो पता होना चाहिए कि वो है कौन, किसी को भी थोड़ी ना मार के आ जाएगी। राक्षसों ने कहा, महाराज क्या तकलीफ है, पूतना जाएगी, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सभी को मार के आ जाएगी, उसमें वो जो आपका शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। इन राक्षसों का हृदय कितना क्रूर होता है, सभी को मार के आ जाएगी। तो पूतना को भेजा गया। अब पूतना मन में विचार कर रही है कि देखो, हमारे महाराज का काल है तो कोई छोटी मोटी जगह तो प्रकट नहीं हुआ होगा, कहीं बड़ी जगह प्रकट हुआ होगा, बड़ा उत्सव चल रहा होगा। तो ऐसा उत्सव कहाँ चल रहा है भैया? ऐसा उत्सव तो आजकल नंद गांव में चल रहा है। नंद भवन में सुना है एक लाला ने जन्म लिया है और पूतना बड़ी सज धज के आई है। इसका रूप तो बड़ा कुरूप है, राक्षसी है, लेकिन बड़ी सज धज के आई है। और इतना सुंदर इसने अपना रूप बनाया है कि ग्वाल बाल सभी ब्रज के वासी तो इसको देखकर के मोहित हो गए हैं। सभी को लग रहा है मानो साक्षात लक्ष्मी जी भगवान के दर्शन करने आ गई हैं। किसी ने रोका नहीं, ये सीधे पहुंच गई नंद भवन में। नंद भवन में यशोदा जी की गोद में ठाकुर जी विराजमान। इसने जाकर के सीधा नंद रानी को कहा, नंद रानी, मुझे वरदान है कि मेरे वक्ष स्थल से अमृत झरता है, और जो कोई बालक मेरे दूध का पान करता है वो चैन की नींद सोता है, सदा प्रसन्न रहता है। तो यदि आप कहो तो मैंने एक नंदलाल को दूध पिवाए दूं। यशोदा मैया ने कहा, बिल्कुल, आप सभी की कृपा से तो गोपाल हुए हैं, आप सभी का बालक है, बिल्कुल पान कराइए। और यशोदा मैया तो
भीतर जलपान की व्यवस्था करने चली गईं। इधर पूतना ने जैसे ही प्रभु को उठाया है कि प्रभु ने तो नेत्र बंद कर लिए हैं। संत जन कहते हैं प्रभु ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? पहला कारण तो ये कि भगवान को कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट वाला हृदय बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और ये तो वास्तविकता में कुछ और है। बाहर से अपना अलग रूप बनाया है। इसलिए जैसे ही इसने भगवान को गोद में लिया, ठाकुर जी ने तो अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण संत लोग बताते हैं, बड़ा मधुर कारण है। जैसे यदि किसी को मीठा खाने की आदत हो और अचानक से उसको बहुत कड़वा खाना पड़े किसी प्रकार से, तो आंखें तो मीच ही जाती हैं, मुंह तो बनी जाता है। तो इस प्रकार हमारे ब्रज के ठाकुर तो मीठा मीठा खाने वाले हैं, माखन मिश्री का भोग लगाने वाले हैं। अब कड़वा कड़वा विष पीना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर जी की आंखें मीच गईं। कहते हैं ना, कोई कड़वा काढ़ा लाला आंख मीच के पी जा, इसलिए ठाकुर जी ने आंख मीच ली है। तीसरा कारण संत लोग कहते हैं, ठाकुर जी मन में शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी शंकर जी का आह्वान कर रहे हैं। शंकर जी, जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से विष निकला और आपने उस विष का पान किया। अभी फिर विष आ पड़ा है, तो आप ऊपर ऊपर का विष पी जाना, लेकिन नीचे नीचे का दूध मेरे लिए छोड़ जाना। तो मानो भगवान ने शंकर जी को याद किया। चौथा कारण, भगवान नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म को विचार रहे हैं। भगवान मन में विचार रहे हैं कि ये जरूर पूर्व जन्म में कोई ना कोई बड़ी भक्ता रही होगी, नहीं तो ये मेरे निकट नहीं आ पाती। भगवान ने मन में विचार किया, कौन है ये पूर्व जन्म में? ये तो पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। और जब इसने वामन भगवान का दर्शन किया था, तब इसके मन में भाव आया था कि काश यदि ये मेरे पुत्र होते तो मैं इनको दूध पिलाती। तो मन में वात्सल्य उमड़ आया। और जब पता चला कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं, ये तो नारायण है, मेरे पिता का सर्वस्व हरण कर लिया, तब इसने विचार किया कि यदि ऐसा बालक मेरे पास होता तो मैं विष पिला के मार देती। भगवान ने इसके दोनों भावों को स्वीकार कर लिया है। और भगवान कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान सदा अपने सेवकों की रुचि को रखते हैं। इसने दोनों इच्छाएं करी और भगवान मानो आज इसकी दोनों इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ये तो अपना दूध प्रभु को पिलाने लगी है। सर्वप्रथम प्रभु ने विष का पान किया है, उसके बाद कुछ दुग्ध का पान किया है, और अंत में तो प्रभु इसके प्राणों को ही पीने लगे। और जैसे ही इसके प्राणों को पीने लगे, इसको कष्ट हुआ, इसका असली रूप प्रकट हो गया है। जो सुंदरी बन के आई थी वो तो लोप हो गया, असली रूप प्रकट हो गया है और आकाश मार्ग से उड़ी। मन में विचार कर रही है कि मैं ऐसे तो नहीं मार पाई, लेकिन कंस को कम से कम उसका शत्रु दे तो दूं कि लो महाराज तुम्हारा शत्रु, इसलिए आकाश मार्ग से जा रही थी। और तभी बीच में भगवान ने इसके प्राणों का हरण कर लिया है और ये मार्ग में ही गिर पड़ी है। जहां पे गिरी है वहां पे 6 कोस के वृक्ष को चूर चूर कर डाला है। बोले ये ब्रज में नहीं गिरी, ठाकुर जी ने ब्रज के एक पत्ते का भी नुकसान नहीं होने दिया। तो कहां पे गिरी? बोले मथुरा की सीमा में एक बगीचा था जो कि कंस का था, और उस बगीचे की कुछ भी वस्तु प्रभु को अर्पण नहीं होती थी। तो ऐसी वस्तु को नष्ट हो जाना चाहिए जो प्रभु की सेवा में काम ना आए। तो इसलिए ये उस बगीचे पे और धड़ाम से गिर पड़ी है। जैसे ही धम्म की आवाज हुई,
सभी लोग तो बहुत घबरा गए। यशोदा मैया भागी, अरे मेरा लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। जैसे ही दूर से देखा कि राक्षसी तो मरी पड़ी है और उसके वक्षस्थल पर ठाकुर जी खेल रहे हैं, मानो ठाकुर जी को तो गुदगुदा गद्दा मिल गया। ठाकुर जी खेल रहे हैं। इधर यशोदा मैया ने तो लाला को उतारा और लाला की अलाए बलाए दूर कर रही हैं। बोले गौमूत्र से स्नान करा रही हैं, गैया की पूंछ 7 बार घुमा रही हैं, गैया की चरण रज का तिलक कर रही हैं और अंत में तो भगवान के नामों से ही भगवान की नजर उतार रही हैं। कह रही हैं कि भगवान नारायण मेरे लाला की पावन की रक्षा करें, भगवान अजन्मा मेरे लाला के उदर की रक्षा करें, भगवान विष्णु मेरे लाला के हस्त कमलन की रक्षा करें। भगवान सोच सोच के हंस रहे हैं, अरे मैया तो मेरे नाम से ही मेरी नजर उतार रही हैं। जैसे मैया ने देखा लाला हंस गए तो मैया तो शांत हो गई हैं, प्रसन्न हो गई हैं। लाला हंस गए, इसका अर्थ लाला प्रसन्न है, लाला को कोई कष्ट नहीं। इधर समाधान हुआ और फिर नंद बाबा आए। नंद बाबा को जैसे पता चला कि इतना बड़ा उत्पात हो गया ब्रज में, लेकिन लाला सुरक्षित है। नंद बाबा को लगा कि मैं इतनी देर से श्रीमन नारायण नाम का जप करता हुआ आ रहा हूं, ये उसी का प्रभाव है। और फिर पूतना के शरीर का समाधान किया। भगवान ने अभी से असुर उद्धार लीला करनी प्रारंभ कर दी है। बंधु एक बात कहें, ये असुर उद्धार वाली लीला हम जैसे जीवन को बड़ी तसल्ली देवे वाली है। कैसे? क्योंकि इसमें भगवान के अधम उदाहरण स्वरूप का प्रकाश होए। एक भक्त ने भगवान को निवेदन किया, प्रभु हमने आपको एक नाम सुनियो है। कौन सो नाम? बोले दीन बंधु। लेकिन दीन बंधु सुन के तो मोह को बहुत दुख भयो। बोले क्यों? क्योंकि मोह पे दीनता तो है ना है, और बिना दीनता के आप मेरे दीन बंधु काहे को बनवे लगे। ठीक है प्रभु, मैंने आपको दूसरा नाम भी सुना है। कौन सो? भक्तवत्सल। लेकिन वाह को सुन के तो मोह को बहुत ही दुख भयो। बोले जब मोह पे दीनता ना है तो भक्ति कहां ते आवेगी, और बिना भक्ति के आप मेरे भक्तवत्सल काहे को बनवे लगे। तो मानो भगवान ने कही हो, तैने कछु ऐसो नाम सुन्यो है जाको सुन के तो को संतोष पड़ो हो। भक्त ने कही हाँ, एक ऐसो नाम है। क्या है? बोले दीन बंधु सुनि दुख भयो, भक्त वत्सल सुनि त्रास, अधम उदाहरण जब सुन्यो तब आयो विश्वास। प्रभु जब मैंने सुन्यो कि आपको एक नाम अधम उदाहरण भी है, वाको सुन के तो मोह को संतोष है गयो। मैंने विचार कियो कि अधम उदाहरण के नाते तो प्रभु मेरो भी उद्धार कर सके। तो इस असुर उद्धार वाली लीला में भगवान के अधम उदाहरण स्वरूप का प्रकाश होता है। और जैसा कि हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं कि वास्तव में हम जैसे जीवों को तो भगवान के अधम उदाहरण स्वरूप से ही काम है। भगवान के और किसी गुण से हम जैसे जीवों का गुजारा नहीं हो सकता। भगवान में अनंत गुण हैं, वो तो भगवान है, अनंत गुण विराजते हैं, लेकिन और किसी गुण से हमारी बात नहीं बनने वाली। एक गुण ऐसा है, अधम उदाहरण गुण, जिससे कि हम जैसे जीव को भी संतोष हो जाता है कि हम लोगों का भी कभी ना कभी तो उद्धार हो ही सकता है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया है। और धीरे धीरे जब ठाकुर जी 6 दिन के थे तभी ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार कर दिया है। ठाकुर जी विराजमान हैं। नंद भवन में तो बड़े बड़े उत्सव मन रहे हैं और बड़े विचित्र विचित्र उत्सव। एक दिन ठाकुर जी ने जुम्हाई ले ली तो मन गयो जुम्हाई महोत्सव। एक दिन ठाकुर जी को खांसी आ गई तो मन गयो खांसी उत्सव।
बड़े बड़े उत्सव मन रहे हैं। एक दिन तो ठाकुर जी ने करवट बदल ली और यशोदा मैया ने नंद जी को कहो कि आज लाला ने करवट बदली है, गुरुजी से जाके पूछ के आओ क्या उत्सव मनना चाहिए। नंद बाबा ने कही, देवी मैंने तो कभी नहीं सुना कि करवट बदलने का कुछ उत्सव मनता है। लेकिन यशोदा मैया ने बड़ी जिद करी और नंद बाबा गुरुजी से पूछने चले गए। जैसे गुरुजी ने बात सुनी है, गुरुजी तो पहले बहुत हंसे हैं कि किसी पुराण में तो नहीं लिखा कि लाला जब प्रथम बार करवट ले तो उत्सव मनना चाहिए, लेकिन नंद रानी जिद कर रही हैं तो फिर उत्सव कर लो। बोले क्या उत्सव करें? बोले व्रत 84 कोस के सभी ब्राह्मणों को, सभी संतों को बुलाओ और मालपुआ और खीर की पंगत करो। और बस कहने की देरी थी, नंद बाबा के भवन में तो बड़े बड़ी कढ़ाइयां चढ़ गई हैं, मालपुआ सिद्ध होने लगे, खीर सिद्ध होने लगी। बड़े बड़े संत आ रहे हैं, पा रहे हैं और बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा हमारा तो यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा लाला रोज दिन में 2-4 बेर करवट ले लियो करें। जय हो जय हो। नंद बाबा प्रसन्न हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी का नंद भवन में उत्सव मन रहा है, लेकिन नंद भवन में इतने लोग आ गए, इतनी भीड़ हो गई कि यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पालना ही नंद भवन से बाहर डाल दिया। एक शकट थी, उसके नीचे वो पालना डाल दिया, साथ में 4-5 ग्वालों को छोड़ दिया है और कह दिया है कि जब लाला रोए तब मुझे बता देना। ठीक है। और नंद रानी तो अपने सेवाओं में व्यस्त हो गई, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। इसलिए नंद बाबा कभी कहते कि देवी वो ब्राह्मण जा रहे हैं, उनके लिए वस्त्र निकालो, उनके लिए वस्त्र निकालती, और भी बहुत सारी अन्य सेवाएं थी। इधर ठाकुर जी बाहर पालने में जग गए और ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। सभी ग्वाल बाल मैया को बुलाने आए, मैया लाला रो रहा है। लेकिन मैया तो सेवा में इतनी व्यस्त थी, मैया तो आ ही नहीं पाई, सुनी ही नहीं पाई। ठाकुर जी बहुत रोए। उसी समय एक शकटासुर नाम का दैत्य आया है और जिस शकट के नीचे ठाकुर जी विराजमान थे, उस शकट के ऊपर आकर के बैठ गया है और बस मन में विचार कर रहा है किस प्रकार से शकट को पलट करके मैं कन्हैया को मारूं। ठाकुर जी को दोनों काम करने हैं, यशोदा मैया को भी बुलाना है और शकटासुर का भी वध करना है। उस समय ठाकुर जी ने क्या किया, रोते रोते और जो चरण चलाया है, और वो जैसे ही चरण का स्पर्श उस शकट को हुआ है, वो शकट तो आकाश में उछल गई है और उछल के जो गिरी है उसी असुर के ऊपर गिरी है। असुर का तो प्राणांत हो गया है। जितने दही दूध के मटका शकट के ऊपर रखे थे वो सारे के सारे फूट गए हैं। और जैसे ही ये इतना धम्म की आवाज हुई, सभी लोग भागे भागे आए। यशोदा मैया ने पूछी, ये कहां थे भयो, ये शकट कैसे पलट गई? ग्वाल बालों ने कही, मैया हम बतावेंगे तुमको। बोले कहा बताओगे? बोले लाला बहुत रो रहा था, उस समय हम लोग तुम्हें बुलाने आए थे कि मैया लाला रो रहा है, चुप करा दो, लेकिन तुम तो आए गए को देखने में व्यस्त थी। हमने बहुत बुलाई, तुमने सुनी ही नहीं, और अंत में तो लाला ने रोते रोते जो चरण चलाया है, और चरण जैसे ही शकट में स्पर्श हुआ है, शकट पलट गई है और गिर गई है। यशोदा मैया कहती हैं, ग्वाल बालों, लगता है तुमने सवेरे सवेरे भांग खा ली है। अरे आज तो लाला ने पहली बार करवट बदली है और अभी लाला शकट भी पलट देगो, ऐसे नहीं हो सकता। माने ब्रज के परिकर ऐसे हैं कि भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ब्रज के परिकर में तो मुख्य रूप से मधुर भाव है, ऐश्वर्य भाव तो मथुरा में है, द्वारिका में है। तो यशोदा मैया, ये घटना ग्वाल बालों की आंखों के सामने हुई। ग्वाल बाल बता रहे हैं मैया को, मैया ऐसा हुआ, लेकिन मैया तो मानने को ही तैयार नहीं।
तो इस प्रकार से शकटासुर का अंत हुआ है। और फिर एक दिन यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेके विराजमान थी। उसी समय एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया है। ये बवंडर का रूप बना करके आया है। कंस ने भेजा ठाकुर जी को मारने के लिए, आया है बवंडर का रूप बना करके। और ठाकुर जी ने जैसे ही दूर से देखा, ठाकुर जी समझ गए कि ये आने वाला है। अब ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि यदि मैं मैया की गोद में रहा तो ये मुझे तो उड़ा के ले जाएगा, साथ में मैया को भी ले जाएगा, तो मैया को कष्ट ना हो। इसलिए ठाकुर जी ने सर्वप्रथम तो अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। और इतना भार बढ़ाया है कि यशोदा मैया से ठाकुर जी नहीं संभले। और यशोदा मैया ने तो ठाकुर जी को नीचे ही विराजमान कर दिया है, स्वयं गद्दी लेने चली गई। इतने में ही तृणावर्त आ गया है और ठाकुर जी ने अपना भार फूल से भी हल्का कर लिया है। और तृणावर्त ने ठाकुर जी को बड़ी आसानी से उड़ा लिया और आकाश में लेकर के ठाकुर जी को उड़ रहा है। बोले ठाकुर जी ने इसको पहले क्यों नहीं मार दिया, आकाश में क्यों विचरण कर रहे हैं। बोले नभचर जीवों ने ठाकुर जी को प्रार्थना करी, प्रभु सब लोगों को आपका दर्शन सुलभ हुआ, लेकिन हम लोगों को आपका दर्शन सुलभ नहीं हुआ, तो आप कुछ प्रबंध करिए कि हम लोगों को भी आपका दर्शन हो। प्रभु ने कहा ठीक है, जब मैं तृणावर्त का उद्धार करूंगा तब आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो आज प्रभु ने अपना हाथ तो दोनों उसके गले में डाल दिए हैं और आकाश में विचरण कर रहे हैं, सभी नभचर जीवों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अब जब विचरण करते करते मन भर गया तो प्रभु ने हाथ से उसका टैटुआ दबाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही टैटुआ दबाना प्रारंभ किया है, वो तो बोला है लाला छोड़ छोड़ छोड़। प्रभु ने कहा मैं ऐसे तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और यदि किसी को पकड़ लूं तो ऐसे छोड़ता नहीं हूँ, अब तो मैं वैकुंठ पहुंचा के छोड़ूंगा। और भगवान ने उसका प्राणांत किया है। वो ऊपर से धड़ाम से आकर के एक शिला पर गिरा है। जिस शिला पर वो गिरा है वो शिला आज भी ब्रज में विद्यमान है। आज भी कई लोग उस शिला का दर्शन करने जाते हैं। तृणावर्त शिला उस पे आकर के गिरा है। इधर प्रभु भी ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। और पृथ्वी देवी ने मन में विचार किया कि यदि प्रभु सीधे पृथ्वी पर आएंगे तो प्रभु को कुछ कष्ट हो सकता है। इसलिए पृथ्वी देवी से उसी समय एक थल कमल प्रकट हो गया। बोले जल में तो कमल खिलते ही हैं, थल में भी कमल प्राचीन समय में खिलते थे। उसी समय थल कमल प्रकट हो गया है और प्रभु आकर के उस थल कमल पे विराजमान हो गए।